सर्वप्रथम अपने शिव गुरु के चरणों के प्रणाम, मैया भवानी के चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय साहब हरिंद्रानंद भैया के चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी के चरणों के प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन के चरणों के प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आई गुरु भाई बहन, आज के कथा के शीर्षक बा लालची गुरु महाराज। उहे गुरु महाराज जौन गुरु महाराज हमनी के हिंदू धर्म में हमनी के सीख होके के पड़ेला, कान फूकेला लो, वही गुरु महाराज के आज बहुत ही हंसी वाला कहानी बा। आई ये कहानी के सुनल जाऊं। काहे कि कभी कभी हमनी के जीवन में कुछ हंसी कॉमेडी मनोरंजन के भी जरूरी होखेला। ऐसे कि हमनी के जीवन जौन बा पारिवारिक जीवन कभी कभी बहुत टेंशन उलझन गम में रहेला, तो हमनी के कभी मनोरंजन कभी हंसी वाला कथा कहानी कुछ देखे का या सुने के मिल जाला, तो थोड़ा देर के लिए हमनी के जौन गम बा गम भुलाइल जाला, टेंशन जौन बा टेंशन दूर होला। तो उससे हमनी के कभी कभी कुछ हंसी वाला कथा कहानी भी सुने के चाही। ताई ये कहानी में केवल हंसी ना बल्कि कुछ ज्ञान भी बा। जितनी ही कहानी हंसाई उतने कुछ सिखाई। ताई ये कथा के पूरा सुनल जाऊँ गुरु भाई बहन। देखिए गुरु भाई बहन, पुरान समय के बात हो। एगो गांव में एगो नंदू नाम के पति पत्नी रहे। जात के यादव रहे लो, बहुत गरीब रहे, खेती बाड़ी कम रहे कि एगो घर रहे, गाय भैंस रहे। वही गाय भैंस के दही दूध से अपन गुजारा करे लो, जौन खेत में हो जाए उ सब लेके मिला के दूगो बच्चा भी रहे, अपन परिवार चलावे लो। परिवार में प्रेम रहे बहुत बढ़िया, प्रेम पूर्वक गरीबी जीवन भी जौन होला उ सुखी से बीतेला। तो ऐसा ही नंदू सीधा साधा रहलन, अपन परिवार चलावस। आ एगो दूसरा गांव के ब्राह्मण के अपन गुरु बनौले रहलन, उनका से सीख भई रहलन, उनकर चला रहलन। तो उनकर गुरु महाराज जी साल में एक बेर नंदू के घरे आवस। काहे कि गुरु महाराज लोग साल में एक बेर अपना चेला के घरे जरूर जाला। चेला लोग अपना गुरु महाराज से आशीर्वाद लेला लोग, आशीर्वाद लेके आ गुरु महाराज के कुछ दान दक्षिणा दे के विदाई करेला लोग। ये हमनी के हिंदू धर्म में एगो चलन बा। तो वही तरह उनकर गुरु महाराज साल में एक बेर नंदू के घरे आवस। नंदू बड़ा श्रद्धालु रहलन, बहुत प्रेम से अपना गुरु जी के खातिर बातिर क के आ उनका के जाए के समय में बड़ा अच्छा से विदाई करस। गुरु जी खुशी होके आशीर्वाद दे के आ अपना घरे आवस। ऐसे ही वो लोग के दिन बीतत रहे। लेकिन गुरु जी सोचले कि नंदू बड़ा सीधा होंगे, नंदू के घरे हम साल में एक बेर जाइने। लेकिन सोचे तनी कि 6 महीने में जाके देखी कि नंदू हमार स्वागत कैसे करता रहन। तो गुरु महाराज अब की बार साल लागे से पहले 6 महीने में नंदू के घरे आ गईले। तो नंदू देख के बड़ा प्रसन्न, बड़ा खुशी भइले। अपना गुरु महाराज के पहले ही के जैसन सेवा सत्कार क के आवे के बेरा उनकर विदाई कैले। अब विदाई कैले तो गुरु महाराज कहले कि नंदू तो बहुत भोला भाला बा, साल में जब हम जाइने तो उतने सामान दे के विदाई करेला। आज 6 महीना में गईनी हो तो हमरा उतने सामान मिलल हो। अब देखी एक बार अंदाजे खातिर गईले, लेकिन का कैले कि अभी 6 महीना में अपन नियम बना दिले। 6 महीना में नंदू के घरे ही जाए लगले। 6 महीना में जब जास तो नंदू उतने आदर उतने सत्कार करस जितना साल में करत रहलन। अब धीरे धीरे गुरु महाराज के मन में लोभ लालच बढ़ल लागल। अब लोभ के कारण, लालच के कारण अभी 6 महीना में ना बल्कि 3 महीना में जाए के शुरू कर दिलन। कहले कि देखो तनी कि 3 महीने में जातनी तो हमरा का मिलता, हमारा आदर सत्कार कैसे होता। अभी 3 महीने में जब जाए लगलन तो नंदू उतने आदर सत्कार उतने इनकर खातिर बातिर क के
अपना अवकाश से फाजिल सामान दे के आ इनकर विदाई करस। अब कुछ दिन गुरु महाराज 3 महीना में गईले। ओकरा बाद इनका मन में धीरे धीरे अब लोभ बढ़े लागल। अब देखी उनका भोला भाला के, उनका सीधापन के, इ मजबूरी के फायदा उठाओ तारे गुरु महाराज। अब गुरु महाराज 3 महीना में जाए के शुरू कर दिले। 3 महीना के बाद अभी का कैले कि 1.5 महीना में शुरू कर दिले। 1.5 महीना में जास तो उतने सेवा उतने समान पहले के जैसन उनकर विदाई होके, बड़ा बढ़िया खातिर बातिर होके। अब 1.5 महीना जब बीत गईल तभी सोचले कि अब 1 महीना पर जातनी। अब 1 महीना में जब जाए लगले तो नंदू उतने सामान दे के इनकर विदाई करस। पहले ही के जैसन इनका मन में कोनो गुरु महाराज से शिकायत ना रहे। इ तो गुरु महाराज के देखते एकदम खुशी से झूमे लागस। अपना गुरु महाराज से ही इतना प्रेम करस कि गुरु महाराज से कोनो इनका शिकायत ना रहे। अब 15 दिन के बाद गुरु महाराज क्या कैले कि अब हफ्ता में जाए लगले। तो जब हफ्ता में जाए लगले तब इनका पत्नी के अब क्रोध हो गई। नंदू के पत्नी नाराज हो गईली। कहली नंदू से कि ये जी देखी अब गुरु महाराज के जौन विचार बा हमरा अच्छा नहीं लागत। इनका मन में अभी गुरु के शिष्य के नाता रिश्ता नहीं खे। इनका मन में लोभ धलेल बा। अब देखी हमने के इनकर सेवा सत्कार करो तनी सन, इनका के बहुत सम्मान दे तनी सन। तो देखी अभी साल भर में आवे वाला आदमी अभी हफ्ता में आवे के शुरू कर दिलन। अब कहाँ से इतना सम्मान आई जे इनका के दियाई, इनकर सेवा कइल जाई। अब इनका के रउआ महाराज जी से कुछ कहीं मना करी या आओ तरे तो कुछ अब दियाओ ना। तो नंदू कहले कि देखो ऐसे तो नहीं हो सकत। महाराज जी के अइला पर सेवा करही के पड़ी, कुछ न कुछ दे के विदाई करही के पड़ी। खाली हाथे महाराज जी कैसे जाई हैं, दोष लागी, पाप चढ़ी हमने के ऊपर। तो कहली कि पाप चढ़ी तो का कैलो, अपन घर में उजाड़ दियाओ। महाराज जी के तो कुछ लौकते नहीं खे, समझ में आवते नहीं खे, तो कुछ न कुछ तो करही के पड़ी। कहले नंदू कि ना ऐसा नहीं हो सकत, आवे दो गुरु महाराज के। गुरु महाराज के अइला से कुछ कमी ना हुई। अब देखी गुरु महाराज अब हफ्ता में आवस। अब का कैले कि अब हफ्तों वाला नियम तोड़ के अभी 5 दिन पर शुरू कर दिले। अब इनकर दिन घटत जाए, आई नंदू के पत्नी के टेंशन जौन बा बढ़त जाए। अब इनका बहुत टेंशन होके ई सोचली कि देखो तनी कि गुरु महाराज एकदम अब हद पार कर दिले बड़े। अभी हमनी के घर सुन कर दी हैं, कंगाल बना दी हैं। हमनी के 2 बच्चा बा, ये 2 बच्चा के देखो तनी कि गरीब बना दी हैं, हमर घर उजाड़ दी हैं। ये कौन महाराज जी हुए समझ में नहीं खे आवत। अब 5 दिन पर छोड़ के अभी 2 दिन पर, 2 दिन के बाद अभी रोज शुरू कर दिले। गुरु महाराज रोज आवे लगलन। अब रोज रोज जब आवस तो नंदू उतने बढ़िया से उनकर खाना नाश्ता के व्यवस्था करस। जाए के बेरा सब सामान जौन घर में होखे तो उठा के दे देस। अब इनका पत्नी के बड़ा टेंशन भइल। कहली कि देखो तनी कि इनका से कुछ होई ना, आई गुरु महाराज मनिहे ना, ई हमर घर पूरा धो दी हैं, तबे शायद इनका संतोष होई है। इनका में गुरु महाराज के कोनो लक्षण नहीं खे। अब कुछ ना कुछ हमरा उपाय करे के पड़ी। अब हम अपन सीमा लागत कि हमरा अपन धैर्य जौन बा उ हमरा ख़त्म करे के पड़ी। अब गुरु महाराज के नाता रिश्ता लागत कि तोड़े के पड़ी, कोनो उपाय हमरा करे के पड़ी। अभी का कैली, कहली कि हमारा पति से तो कुछ होई ना, उ तो भोला भाला बाड़े। अभी का कैली, गुरु महाराज के जब रोज रोज आवे के नियम हो गईल, तभी का कैली कि एक दिन जब देखली कि गुरु महाराज के आवे के समय भइल बा तो अपना पति के भेज देली गाय चरावे के। अपने का कैली कि दुआरी पर खल लेके बैठ गईली। जौना खल से मसाला कुटल जाला, दाल गेहूँ कुटल जाला, उहे खल लेके उ बैठ गईली। आ उ खल में लगली माटी भरे। माटी भरे लगली तब तक गुरु महाराज आ गईले। गुरु महाराज अइले तो प्रणाम पति कह के उनका के खटिया उटिया बिछा के बैठौली। आ बैठा के उनका के पानी उनी पूछत रही। तो गुरु महाराज कहतनी कि सब लोग खल में मसाला कुटेला, गेहूँ कुटेला, दाल कुटेला, आ तू माटी काहे भरत रुई खल में, माटी के कौन जरूरी बा में। तो कहतरी
कि देखी ना महाराज जी, काल रउआ जब गई नी तो रउआ के कितना बढ़िया से राउर चेला विदाई कैले, आ रउआ जाते जाते पता ना उनका का हो गईल, केहू कुछ कह दिलक कि उनका माथा में का हो गईल कि वो वही बेर से पागल हो गईले। तुरंत उल्टा पुल्टा वो बोले के उल्टा पुल्टा काम शुरू कर दिले। अब देखी केहू लौकता, केहू आवत अंगना घर, चाहे केहू द्वार पर चलता तो ई खलवे उठा के उ चला देता रहे। अब वही के डर से हम सोचनी है कि खैर दूसरा लोग के तो चलाओ तारे तो कोनो बात नहीं है, लेकिन यदि गुरु महाराज आएम आ गुरु महाराज के ऊपर ही खल चला दी हैं आ गुरु महाराज के कुछ हो जाई, चोट उट लग जाई, कहीं फूट फाट जाई तो हमनी के पाप लगी। तो वही से हम सोचनी हाँ कि माटी भर देतनी, माटी से एकर वजन बढ़ जाई तो सबसे पहले उठावे में दिक्कत होई। आ यदि उठा के फेंकतो बाड़े तो गुरु महाराज के नहू जब साइड में होखेम तो ये भारी के चलते गुरु महाराज के देह पर जब बिगी हन तो जा ना पाई, तो गुरु महाराज के ऐसे चोट ना लगी। यदि देह पर चलियो जाई तो माटी के चलते चोट ना लगी, कुछ बचाव होई, सुरक्षा होई। वही से हम ही माटी भर के रखतनी। तो कहले गुरु महाराज कि ई कैसे हो गई हो, काल तक तो ठीके रहलन। कहली कि हाँ ये महाराज जी, काल ले तो ठीके रहले, लेकिन रोज जाते जाते पता नहीं इनका का हो गई। बड़ा दुख के बात हो गई बा, बड़ा टेंशन हो गई बा। देखी पागल हो गई बड़ा और चला। अब देखी गुरु भाई बहन, जब ऐसा स्थिति सुनत रहे कि हमर चला पागल हो गई बा, खल उठा के चला देता तो कहत रहे कि ठीक बा हम अब चलत तनी। कहली नंदू के पत्नी कि ना महाराज जी ऐसे कैसे चल जाए, बैठी हम पानी उनी लेके आवत तनी, कुछ नाश्ता के व्यवस्था कर तनी, तब तक वो अबे करी हैं तो उनकर हालत रुआ देख लेम कि कैसन हो गई बड़े। अब गुरु महाराज के मन में डर धलेलक कि देख तनी चलवा आई तो कहीं खल चलौलक तो हमर सारा नक्शा बिगड़ जाई। सब दिन के दान दक्षिणा देखो तनी कि निकाल ली। अब डर के मारे कहत रहे कि ना देखो हम कहीं जात रहनी है बाहर दूसरा गांव में, बड़ा जरूरी से हम निकलल बनी, तो जब यही रास्ता से जात रहनी हो तो सोचनी है कि तनी घूमते घूमते चली भेंट घाट कैले, तो वही से हम आ गई हो। यह बरा रुके के हमारा टाइम नहीं खे, छोड़ दे बरा, हमारा पानी उनी ना चाहिए, नाश्ता उस्ता ना चाहिए, हम आएम कभी दूसरा दिने। अभी कहत रही कि ना महाराज जी बिना पानी पियले कैसे जाएम, कम से कम पानियो एक गिलास पी के जाई। आ इनका तो मन में डर धलल बा, इताई रले यही जान, लेकिन देखी इनकर बहाना के कोइल, झूठ के बोलल। देखी दुनिया कितना स्वार्थी बा, जब तक चला विदाई करे, अच्छा से खातिर बेदर करे, सब सामान देवे, तभी अपन साल भर के नियम तोड़ के रोज रोज शुरू कैले आवे के। आ लेकिन वही चला के जब सुनत रहे कि कुछ तबीयत खराब बा, पागल जैसन हो गई बा, तो थोड़ा देर रुके के भी नहीं चाहत कि कम से कम अपना चेला के हाल खबर देखी कि का भइल बा, का करे के पड़ी, एकर कोनो उपाय बा या नहीं खे। अभी अपन जान बचावे खातिर लगले कहे कि बहुत जरूरी से हम निकले बानी, समय नहीं खे, एबरा छोड़ दो, हम ना पानी पिएम ना नाश्ता करेम, कभी दूसरा दिन हम आएम। अभी कह के कितनो मना कर तरी, कितनो बैठाओ तरी, लेकिन ये रुकत नहीं खन, वहाँ से ही चल दिले। उनका चलला के तनके देर के बाद इनकर पति अइले नंदू देखले रहले खेत में से अपना महाराज जी के आइल। अभी गाय चरावत रहले, अब इनका मन में छटपटी धैले बा कि महाराज जी घरे गईनी, अब गाय छोड़ के आवस ना, लेकिन तुरंत वहाँ कोई से देखा सुना के वहाँ के काम निपटा के आई भागल भागल घरे आवत रहे। जब घरे आवत रहे तो देखत रहे कि गुरु महाराज जा रहल बड़े, तो कहले अपना पत्नी से कि देखो हम गुरु महाराज के देखनी आवत। आ गुरु महाराज काहे इतना जल्दी चल गईनी, गुरु महाराज के तू कुछ कहलू हो कि का कैलू हो। कहली कि हम कुछ ना कैनी हो, तो कहले कि ना तू बहुत दिन से गुरु महाराज पर नाराज रहलू हो, गुरु महाराज इतना जल्दी हमरा से बिना मिलले कैसे जइहें, आ वो खालिए जा रहल बड़े। तो कहली कि देखी
हम कुछ ना कहनी है ना कुछ कहनी है। हम गुरु महाराज के बैठौनी है, कहनी है गुरु महाराज बैठी, पानी वानी कुछ ले आओ तनी, नाश्ता उस्ता कर तनी ले आओ तनी, तब तक राउर चला वही है। तो गुरु महाराज आवते कहतनी कि ना हमरा ही खल चाही। तब तक खल में के माटी झाड़ के रख दिले रही। कहतनी कि गुरु महाराज कहतनी कि हई खल हमरा चाही। तो हम कहनी है कि ठीक बा, खल रउआ मिली, खल रउआ ले जाएम, लेकिन पहले पानी उनी तो पी, अपना चेला से भेंट करी, आवे दी अपना चेला के। तो गुरु महाराज कहतनी कि ना पानी उनी के हमरा कोई ज़रूरी नहीं है, सबसे पहले हमरा ये खल चाही। तो हम कहते बानी कि हाँ महाराज जी रउआ के खल दियाई, रउआ बैठी, पहले बैठी, कुछ नाश्ता पानी करी। लेकिन गुरु महाराज मानत नहीं खी। तो फिर भी हम चल गई हो पानी ले आवे। अब पानी ले आवे गइल बानी, तब तक देखो तनी कि महाराज जी चल गइल बानी। ते में हमार कौन दोष बा, कौन गलती बा। अब नंदू सुनले कि हमरा गुरु महाराज के खल के जरूरी बा, आ खल नइखे मिलल तो हमर महाराज जी नाराज होके जा रहल बाले। तो का कैले, नंदू खल उठौले, आ खल उठा के आ अपना गुरु जी के ओर बढ़े लगले। अब गुरु जी के ओर बढ़त रहे, चिल्लात रहे कि ए गुरु महाराज, ए गुरु महाराज। अब गुरु महाराज घूम के जब देखत रहे तो नंदू खल लेके जा रहल बड़े। अब तो गुरु महाराज के डर धलेल कि दादा देखो तनी कि चलवा साँचो कर औरतिया कहत रखियो कि केहू के देखत रहे तो खल चला के मारे लागत रन। साँचो देखो तनी कि अब खल लेके उ आ रहल बा, आज हमर नक्शा खराब कर दी। अब गुरु महाराज दनादन अपन डेग बढ़ावे लगले, बहुत तेजी में चले लगले। जब तेजी में चले लगले तो नंदू के लागल कि महाराज जी नाराज बानी, वही से हम कितनो बोलावो तनी तो हमरा और ताक ले तनी, आ दनादन बढ़े लागो तनी। अब नंदू जब गुरु महाराज के देखनी कि जल्दीबाजी में बानी तो नंदू अब दौड़े लगले दौड़े, आ कहत रहे कि ये महाराज जी, ये महाराज जी, ये महाराज जी, रुकी ना महाराज जी। आ महाराज जी जब देखत रहे तब तो महाराज जी के साफ टेंशन के मारे एकदम हालत खराब होके लागल। अब लगले घबराए, कहत रहे कि देखो तन कि आजू जान ना बची। अब महाराज जी नंदू से ज़्यादा दौड़े लगले अपन जान बचावे खातिर भागे। पीछा घूम के देखोस, अब पीछा देखोस, उ जितने भागोस उतने नंदू दौड़ोस कि अपना गुरु महाराज के खल हम दे दी। अब जितने ही चिल्लास कि ये महाराज जी खलवा ले जाई, ये महाराज जी थोड़ा देर रुक जाई, उतने ही भागे ना जानस, काहे कि आवाज़ सुनाए ना, केवल नंदू के दौड़त लौके। अब जितने नंदू दौड़त उतने इनका लागे कि दादा यह बार हमरा के छोड़ी ना, यह बार हमरा के मुआइबे करी। देखो तनी कि सब दिन के दान दक्षिणा निकाली हमर आजू का दुने हो दादा। अभी जितने नंदू के देखोस उतने गुरु महाराज भागे ना जानस, भागत भागत नदी पार क गइले। नदी पार क के अब अपन जान बचा के चल गइले। जब ई नदी पार क गइले, अब देखाई नहीं खन दे, जाके कहीं छिप गइले, तब जाके नंदू वहाँ से वापस लौट के अपना घरे आ गइले। बड़ा दुखित भइले नंदू, कहले कि आज हमर महाराज जी देखो तनी कि छोड़ देनी, शायद अपना चेला के आज एगो खल के बिना रूस के नाराज होके चल गई हमरा से। बड़ा परेशान होके, बड़ा दुखी होके नंदू बैठ गइले। तब से देखी गुरु महाराज अब 6 महीना 3 महीना के कहो कि सालों में एको बेर अब ना आवस, कभी ना आवस, अपना चेला के घर ही छोड़ दिलन, चलवाही छोड़ दिलन। देखी गुरु महाराज कैसन रहलन। उ गुरु महाराज केवल स्वार्थी रहलन, केवल उ समान खातिर आवस, अपन अच्छा से खातिर बातिर होके विदाई करावे खातिर आवस। तो देखी गुरु भाई बहन, ये कथा से यही सीख मिलता कि चाहे रिश्ता में केहू कुछ होखो, गुरु होखो, गुरु महाराज होखो, या सार होखो, बहनोई होखो, दामाद होखो, चाहे जे कुछ भी होखो, अब कहीं मान सम्मान हो रहल बा तो ये ना कि मान सम्मान होता तो द्वार पर वो रिश्ता में बार बार जाई, रोज़ जाई या 10 दिन पर जाई, 15 दिन पर जाई, केहू के परेशान ना करे के चाही। खातिर बातिर होता, मान सम्मान होता तो मान सम्मान होके दी,
टाइम से जाई, साल में जाई, 2 साल पर जाई, जितने लेट से जाएम उतने बढ़िया से मान सम्मान होई। अब बिना कामे के जाए लगी, जरूरत पड़ला पर जाई, जरूरत पर जाएम तो केहू के लौकी कि जरूरी से रउआ आइल बनी। ई ना कि अब कहीं मान सम्मान होता, कहीं कुछ मिल रहल बा, अब ससुरारी होके केहू के ससुरारी खूब कुछ मिलता, मान सम्मान बढ़िया से होता। तो ई ना कि अब ससुरारी रोज़ जाए के शुरू कर दी, 10 दिन पर जाए के शुरू कर दी। कितनों अटूट रिश्ता होई, लेकिन जब केहू के द्वार पर रोज़ पहुँचे लगे तो समझी कि रिश्ता में दरार पड़ जाई, खटास पड़ जाई। रिश्ता अब रिश्ता के जैसा ना रह जाई। तो कोई के दिल में चोट ना पहुँचाए के चाही, कोई के परेशान ना करे के चाही। एक कथा से यह सीख मिलता कि रिश्ता के कायम रहे दी। काहे कि रिश्ता बहुत एगो अटूट बंधन ह। जब रिश्ता टूट जाला तब रिश्ता फिर ना जुटेला। तो रिश्ता के कायम रखें, अच्छा से अपन फर्ज निभाही, रोज़ रोज़ कोई के जाके परेशान मत करें। ताई आज के कथा समाप्त भइल। तब तक प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव।